नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। नैमिषारण्य, नैमिषे मतलब नैमिषारण्य नामक वन में, क्षेत्रे, अनिमिषे क्षेत्रे मतलब भगवान श्री विष्णु को जो पलक नहीं झपकाते, विशेष रूप से प्रिय जो स्थल है, अनिमिष स्थल मतलब भगवान कभी पलक नहीं झपकाते। किसके लिए? भक्तों के गुण देखने के लिए, भक्तों की भक्ति को देखने के लिए भगवान कभी पलक नहीं झपकाते। ऋषयः ऋषिगण, शौनक आदय शौनक मुनि के नेतृत्व में, सत्रम यज्ञ, एक यज्ञ करना चाहते थे, स्वर्गाय स्वर्ग में जिनकी महिमा का गायन होता है ऐसे श्री भगवान के लिए। तो भगवान के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं। लोकाय सहस्र समम आसत, 1000 वर्ष तक, तथा भक्तों के लिए जो सदैव श्री भगवान के संपर्क में रहते हैं, 1000 वर्ष आसत आकर के एकत्र हुए। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण श्री भगवान तथा उनके भक्तों के प्रसन्नता करने हेतु 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। तात्पर्य, तो पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवतम की प्रस्तावना के रूप में थे। अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम प्रथम बार श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा था। वायवीय तंत्र में अब ये जो पुस्तक है ये कौन सी है? सबसे पहले तो ये नैमिषारण्य, ये जो है इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं, ये कौन सा जगह है। तो ये जो नैमिषारण्य है ये कौन सी जगह है? नैमिषारण्य लखनऊ के पास एक स्थान है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में नैमिषारण्य एक स्थान है। तो वहां पर नैमिषनाथ विष्णु का एक मंदिर है। तो अभी कुछ दिन पहले हम गए थे वहां पर। हाँ। नैमिषारण्य का मतलब होता है कि नैमिष जंगल, है ना। तो सारे जितने भी अ, पुराण हैं ये यहीं पर, रामायण और महाभारत भी ये जो है यहीं पर नरेट किए गए, बोले गए यहाँ पर। और फिर निमिसार नाम का, जो गोमती नदी के किनारे सीतापुर जिले में उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। नैमिषारण्य जो नाम हुआ है ये किसके आधार पर है? निमिष का मतलब है एक पलक झपकना, है ना। एक निमेश काल आप आता है ना शिक्षाष्टकम में। तो नैमिषारण्य मतलब एक जंगल जहां पर एक गौरमुख नाम के एक ऋषि ने एक पलक झपका करके असुरों की एक पूरी की पूरी आर्मी को, पूरी के पूरे सेना को मार डाला था। इसीलिए उसका नाम नैमिष आरण्य पड़ा। वो जंगल जहां पर आज आपको समझ में आया। इससे पहले आपको पता था? आज से पहले नैमिषारण्य का मतलब? आपने बहुत समय से भागवतम पढ़ी होगी लेकिन बहुत कम इसको कोई एक्सप्लेन करता है। तो नैमिषारण्य ये क्या है? नैमिषारण्य एक ऋषि हैं, गौरमुख ऋषि ने एक असुरों की एक पूरी सेना को खत्म किया था।
एक पलक झपका के, इसीलिए इसको नैमिषारण्य नाम दिया गया। और जो ब्राह्मण वहां पर रहते उनको नैमिष्य कहा जाता था। ये वराह पुराण में इसका वर्णन आता है। निमिष जो है वो समय की एक यूनिट है ना, एक पलक झपकने तक का समय टाइम की एक यूनिट है। तो हमारे जो कैलकुलेशन ऑफ टाइम है हमारे, ये थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। आप मतलब एक एक शब्द के ऊपर मतलब समय दे रहे हैं, 10 मिनट 5 मिनट पूरे डिटेल में जा रहे हैं, तो इससे हमको थोड़ा अच्छे से पता रहेगा। नहीं तो हम किताब तो पढ़ लेते हैं, अगर कोई पूछ लेगा तो हमको कुछ पता नहीं रहता है ये क्या है। तो इसको वैसे तो बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम हम आगे आगे पढ़ते जाएं, पर हमको पता ही नहीं रहता है कि नैमिषारण्य है कहाँ, क्या जगह है, हुआ क्या था वहां पे। हम्म। तो अब यहाँ पे निमिष को बोला गया है ऑफ टाइम की यूनिट है भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय में इसका वर्णन आता है। तो सबसे पहले क्या, एक मिनट में इसको आपको उसमें दिखाता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑन द। तो मैं इसको हिंदी यूनिट्स के आधार पर मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। देखते हैं यहाँ पे अगर कहीं पर ये वर्णन आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये आपको शेयर कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान देना। ये श्रीमद् भागवतम के से ये चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार से इसकी गणना, समय की गणना किस प्रकार से होती है। तो समय की गणना हमारे जो कैलकुलेशन में सबसे छोटा जो यहां पर कह रहे हैं, देखिए ये, एक मिनट में इसको स्क्रीन को बड़ा करता हूं और आपको थोड़ा दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, क्लियर है? कोई बोल के बताएगा, दिख रहा है कि नहीं, है ना? जी क्लियर। वैदिक टाइम जो है उसका सबसे छोटा यहां पर जो बता रहे हैं वो है त्रस रेणु। ये है 8/40,500 पार्ट ऑफ ए सेकेंड। एक सेकंड के इतने छोटे हिस्से को त्रस रेणु कहा जाता है। फिर एक त्रुटि होती है 3 त्रस रेणु। त्रुटि, त्रुटि युगायते, त्रुटि युगायते कहां वर्ड आता है, कौन बताएगा? देखते हैं कौन है जो कि बहुत ही बुद्धिमान और अच्छे से भक्ति करने वाला, कौन है गुड स्टूडेंट, अच्छे बच्चे। अभी देखते हैं कौन है गुड स्टूडेंट्स। और हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या पूछ रहे प्रभु जी? ऐसे नहीं बोलना है भाई, हैंड रेज करना है। प्रभु जी क्या पूछा? मैं बोल रहा हूँ त्रुटि युगायते ये वर्ड कहाँ आता है? अच्छा त्रुटि अच्छा। है ना, त्रुटि युगायते वर्ड कहाँ आता है?
कौन बताएगा देख। आपको भी पता है सुशीला माता जी? अच्छा, मनोज प्रभु गोपी आपको भी जी पता? प्रभु जी। ऐसे नहीं गोपी जी बताना पापा था ना भाई, चीटिंग हो जाती है ना ऐसे। नकल से पास, नकल से पास होने, तभी तो इंडिया में फिर प्रॉब्लम ही हो रही है। तो ये गोपी गीत में आता है, माता जी ने बता दिया, ठीक है, मैं सबके हाथ नीचे करा। हम्म। तो त्रुटि युगायते, जब भगवान से विरह होता है तो क्या गोपियां क्या कह रही हैं? हम्म। गोपियां कह रही, भगवान से जब विरह होता है तो गोपियां इसको बोल रही, मैं एक एक शब्द को थोड़ा डिटेल में ले जा रहे हैं आप इसका, हम खत्म करेंगे श्रीमद् भागवतम, आप चिंता मत करना। नहीं, तो अटतिया भवान अहमिकाननम, त्रुटिर्योगायते त्वामपश्यताम्, कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते, जडौ दीक्षितां पक्ष्मकृदृशाम्। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? हम्म, दिन के समय जब तुम विहार करने के लिए, एक मिनट, ये थोड़ा, अच्छा मैं, नहीं अब ये, एक मिनट। हम्म, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जब आप दिन में वन में चले जाते हैं तो एक क्षण का छोटा सा अंश हमारे लिए एक सहस्राब्दी के समान हो जाता है, क्योंकि हम आपको देख नहीं पाते, और जब हम उत्सुकता से आपके सुंदर चेहरे को देखते हैं तो घुंघराले बालों से सुशोभित हैं, तब भी हमारी खुशी हमारी पलकों के कारण बाधित होती है, जिन्हें मूर्ख निर्माता ने बनाया है। तो किसको निर्माता को मूर्ख कह रहे हैं? ब्रह्मा जी को मूर्ख कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? गोपियां कर, अटति यद भवान अहनि कारणम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम, कुटिल कुंतलाम श्री मुखम चते, जड़ उदीक्षिताम पक्ष्म कृदृशाम। तो इस तरह से ये यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। तो त्रुटि यहाँ पर वर्ड आया था, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था। एक मिनट, मैं जूम पे इसको फिर से शेयर कर रहा हूँ, आप इसको फिर से देखिए। तो एक तरस रेणु का, ये टाइमिंग का कैलकुलेशन है हमारे वैदिक संस्कृति में, सनातन धर्म में किस तरह से समय मेजर किया जाता था, नॉट अकॉर्डिंग टू द करंट, आज के जो है ना कैसे होता है। तो एक तरस रेणु का
जो है वो तीन तीन डबल एटम के बराबर होते हैं, है ना। तो परमाणु, एक परमाणु, दो परमाणु। तो कितने ये परमाणुओं का नंबर ऑफ एटम्स, मोमेंट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, मतलब ये परमाणु के जो मूवमेंट है उस पर आधारित है। तो छह परमाणु के मूव करने को ये तीन डबल एटम बोलते हैं, और ये एक त्रुटि तीन त्रस रेणु के बराबर होती है, विच इज 8/13,500 ऑफ ए सेकेंड। फिर एक वेद होता है, वो 100 त्रुटियों के बराबर होता है। एक लव, जो लव मात्र साधु संग बोलते हैं ना, वो तीन वेद के बराबर होता है। एक निमेश काल तीन लव के बराबर होता है, वो एक निमेश कितना होता है, 8/15 ऑफ ए सेकेंड। अब एक क्षण, क्षण, एक क्षण, तो क्षण का मतलब है तीन निमेश। तीन निमेश काल एक क्षण के बराबर प्रतीत होता है। एक काष्ठ पांच क्षण के बराबर होता है। एक काष्ठ पांच क्षण के बराबर। एक लघु 15 काष्ठ के बराबर होता है, ये 2 मिनट के बराबर होता है। तो 8 सेकंड का पांच क्षण जो है, एक काष्ठ 8 सेकंड का होता है। फिर एक दंड 15 लघु के बराबर। एक प्रहर, मतलब ये आधे घंटे का एक दंड होता है। 2 मिनट का एक लघु होता है। फिर 3 घंटे का एक प्रहर होता है। जैसे कि आप एक दिन में कितने प्रहर होते हैं, 8 प्रहर होते हैं। तीन तीन घंटे के 8 प्रहर होते हैं, है ना नहीं। जैसे वो अष्ट प्रहरी कीर्तन बोलते हैं, तो उसमें 24 घंटे कीर्तन होता है। फिर प्रहर 6 दंड, 3 घंटे का एक प्रहर। एक दिन 4 प्रहर का, एक रात 4 प्रहर की, तो 12 घंटे का ये होता है। इस तरह से ये जो है समय का वैदिक संस्कृति में इस तरह से होता है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा आपको इसके बारे में, निमिष वर्ड आया तो इसके बारे में बताया। और चल पर वायवीय तंत्र, अब एक वर्ड आया है, तो ये वायवीय तंत्र क्या है, इसको थोड़ा सा हम रिसर्च करते हैं। वायवीय तंत्र क्या है, क्योंकि अब यहां पे वर्ड आ जाता है तो हम सोचते हैं ये क्या ग्रंथ है जो कि लोग हम हमारे लोग जो है कोट कर रहे हैं। तो ये कई प्रकार के तंत्र बताए गए हैं। रहस्यमयी एक ये है श्री विज्ञान भैरव तंत्र। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के तंत्र बताए गए हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र, या फिर इस तरह से बहुत सारे तंत्र बताए गए हैं, जिसमें से एक ये है, इसको बोलते हैं वायवीय तंत्र। तो और कहां पर इसका थोड़ा,
ज्यादा तो नहीं बता रहे, वायवीय तंत्र के बारे में एक बता रहे हैं कि ये एक वैष्णव पंचरात्र संहिता के जैसे हैं। हम्म या पुरुषोत्तम संहिता के जैसे हैं, जो कि 1800 श्लोकों हैं इसमें, और मंदिर के कंस्ट्रक्शन और पंचरात्र वर्शिप के बारे में इसमें थोड़ा बताया गया है। तो इस तरह से उसी वायवीय तंत्र में ये कहा गया है, जिसमें कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मंदिरों के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया जाता है उस ग्रंथ में। ये वैष्णव आगम है, पंचर आगम। तो ये दो प्रकार में, एक तो दिया गया है कि जो दिव्य है, और दूसरा है मुनि प्रोक्त। और मुनि प्रोक्त को दो भाग, तीन भागों में डिवाइस गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये थोड़ा, तो बेसिकली ये क्या है, इट्स रिलेटेड टू इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये है वायवीय तंत्र। और इसका ये तो कुछ हमने आपको इसके बारे में बताया। तो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू इंजीनियरिंग ऑफ टेम्पल्स। ऐसा ये यहाँ पर ऐसा डेटा कह रहे हैं, वायवीय तंत्र। ऐसे और भी बहुत सारे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। वायवीय तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड के चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई, जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में आता है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी मनुष्यों की शक्ति घटती है। वराह पुराण में इसका वर्णन आता है। अतः ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते थे। भगवान श्री विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान श्री विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। तो ऐसा कर्म जो भगवान की इच्छा के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? भगवान की इच्छा के, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाता है, या भगवान की इच्छा के से जो कर्म किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कौन सा कर्म? अकर्म। हरे कृष्ण ऐसे नहीं प्रभु बताना जी, है बेटा, अकर्म। प्रीतिका चुप, अरे चुप रहना है। ऐसे बोलना है क्या? मैंने ऐसे सिखाया आपको? हाँ, प्रीतिका मत जी, प्रभु जी है। हैंड रेस करना है ना बेटा, हैंड रेस करना है ना। अच्छे बच्चे क्या करते हैं? हैंड रेस करते हैं। ऐसे नहीं सारे, फिर बुड़ो 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 हो जाएगा सब। आप समझ रहे हैं? हाँ, अभी हैंड रेस करके बताना है। ठीक है, हैंड रेस कर सकते हैं प्रीतिका माता जी, आप भी कर सकते हैं। सब जिनको आता है वो हैंड रेस कर सकते हैं। ऐसा कर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, राधा प्रेम लता माता जी बताइए। हरे ये कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, माता जी, विकर्म। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो किया जाता है। प्रसन्नता के लिए तो प्रभु जी अकर्म हो गया।
और जो हाँ प्रश्नता के हाँ। विरुद्ध होता है विकर्म हो गया। नहीं नहीं नहीं। नहीं। गलत। कर्म अकर्म विकर्म। सॉरी हाँ। प्रभु जी। ठीक है, 1 मिनट रुक जा। प्रीतिका माता जी, आप बताओ बेटा, तीनों प्रकार के कर्म बता सकते हो आप, तीनों प्रकार के? हरे कृष्ण प्रभु जी। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं वो अकर्म हो गए, और दूसरे सकाम कर्म होते हैं, जैसे कि जिनका जो है फल हमें लगता है, मतलब जो सत्वगुण में किए जाते हैं, और जो फिर जो विकर्म होते हैं, तीसरे वाले। तीसरे वाले। अच्छा। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाता है, भगवान की के लिए जो कर्म किया जाता है, वो कर्म है अकर्म। अब अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए शास्त्रों के अनुसार जो कर्म किया जाता है, उसको कहते हैं सकर्म। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए शास्त्रों के विरुद्ध जो कर्म किया जाता है, उसको बोलते हैं विकर्म। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? अभी मैं किसी से भी पूछूं, किसी से भी पूछूं? ठीक है, सुरेश पाटिल प्रभु जी, तीनों कर्म बताइए। पाटिल प्रभु जी, बता सकते हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। तीनों कर्म बताइए, तीनों कर्म की डेफिनेशन। सकर्म जो है ना प्रभु जी, वो हाँ। जो अपनी इच्छा के लिए जो कर्म किए जाते हैं ना, हाँ। तो वो सकर्म। किसके अनुसार, किसके अनुसार? शास्त्रों के अनुसार। दो चीजें आ गई ना बेटा, देखो। एक, शास्त्रों के अनुसार, पहला चीज। दूसरा चीज, किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए जो कर्म कर रहे हैं, वो तो अकर्म हो गया, उसमें कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा। अब अपनी प्रसन्नता के लिए शास्त्रों के विरुद्ध अगर कर्म किया तो विकर्म। अपनी प्रसन्नता के लिए शास्त्रों के अनुसार जब कर्म किया तो सकर्म। है ना? यस यस। ठीक है, अभी समझ में आया आपको? सबको समझ में आया? देखते हो मैं किससे, देखते हैं। और चलो, अभी बहुत समय नहीं लेते हैं, क्योंकि मुझे भी इसको कंप्लीट करना है। हम्म। तो अतिरिक्त जिस किसी कारण से भी कोई कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सभी कर्म भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाएं। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। वैसे ही शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले याज्ञिक अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। भुलक्कड़ मनुष्य शांति तथा संपन्नता पाने का उचित मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त मनुष्यों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। वे समस्त जीवों के शुभचिंतक मित्र होते हैं, और वे व्यक्तिगत कष्ट झेल कर भी सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। भगवान श्री विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य हैं तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर एवं अन्य सभी जीवों सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं और पत्तियां जैसे हैं। यदि वृक्ष के जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सभी भागों का स्वयमेव पोषण हो जाता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो गए हैं। वे निरंतर सींचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसी प्रकार जब यह मानव समाज अलग हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरह श्री भगवान से अलग हो जाता है, तो उसकी सिंचाई नहीं की जा सकती, और जो ऐसा करता है वह अपनी शक्ति तथा साधनों का अपव्यय करता है। आधुनिक भौतिकवादी समाज परमेश्वर में अपना संबंध तोड़े हुए है। नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाने वाली उसकी समस्त योजनाओं का पग पग पर विफल होना निश्चित है। फिर भी वे इस बात को नहीं समझते। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि
श्री भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियों तथा साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान मनुष्य उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता लाने हेतु उठा सकता है। श्रीमद् भागवतम भी इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या की जाएगी। तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि सबको शांति और संपन्नता प्राप्त होगी तब जब हर एक कार्य भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए किए जाएंगे। ऐसा आदेश दिया गया है कि सभी कर्म भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाएं। तो भगवान और भक्तों की प्रसन्नता के लिए हमको सारे कार्य करने पर ये जो कार्य हैं ये क्या करते हैं, वास्तविक संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो वास्तविक संतुष्टि करने का ट्राई इतना कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। हम देखो, हम लोगों को प्रसन्न करने का कितना ट्राई करते रहेंगे, होते नहीं है लोग प्रसन्न। एक गलती आप कर दीजिए, बस एक छोटी सी गलती कर दीजिए, सब लोग आपको गलत ठहरा देंगे। 20-20, 25-25, 30-30 साल से। एक बार एक हस्बैंड वाइफ थे, तो एक कथा में एक माता जी ने सुना कि भूरी आंख वाले जो पुरुष होते हैं वो धोखेबाज होते हैं। तो वो गई और अपने पति का आंख चेक करने लगी कि कहीं ये भूरी आंख वाला तो नहीं है। तो उसने चेक किया तो भूरी आंख वाला था वो। तो इन्होंने कहा, अरे तुम तो धोखेबाज हो। तो पति ने कहा, अरे भाई धोखेबाज हो जो भी हो, अब तो 54 साल हो गए हमारी शादी के। अब क्या, अब तो 54 साल हो गए। अब आपको पता भी चल गया कि भूरी आंख वाले अगर अगर है भी धोखेबाज, तो अब तो 54 साल हो गए। हम्म। तो इस तरह से, लेकिन आप देखेंगे कि भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करते रहते हैं पर भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। पति भी पत्नी भी, मैंने तो घरों में देखा कि कोई भी टेररिस्ट नहीं है। इतने साल के अनुभव में मैं देख रहा हूं अभी भी इस दुनिया में बहुत कम आतंकवादी हैं। बाकी सबके घरों में जो प्रॉब्लम चल रही है वो आतंकवाद से कम नहीं है क्योंकि डिमांड बंदूक की सबके घर पे है। अगर सबको बंदूक बांट दी जाए तो हो सकता है कि एक हफ्ते में कई मर्डर हो जाएं। ये तो बंदूक है नहीं घरों में। जो मैं ये आपको अनुभव से बता रहा, 18 साल से यही कर रहा हूं मैं। 18 साल हो गए मुझे। 2008 से आई एम इनटू दिस काउंसलिंग एंड गाइडिंग। मैं ये 2008 से यही कर रहा हूँ मैं, फैमिलीज और देखते देखते, पहले स्टार्टिंग में तो ज्यादा नहीं किया, फिर 2012 से फिर हाँ, तो ये फैमिलीज जब कांग्रेगेशन प्रीचिंग में आया तो मैंने देखा कि बस बंदूकें हैं नहीं लोगों के पास, या फिर ये हो सकता है कहाँ से ऑर्डर करें इनको पता नहीं। नहीं तो लोग मर्डर कर दें, और अपने घर वालों का मर्डर कर रहे हैं भाई, छोटे मोटे नहीं। और सबसे निकटस्थ व्यक्ति का मर्डर करना चाहते हैं। पत्नी पति का मर्डर करना चाहती है, पति पत्नी का मर्डर करना चाहता है, भाई भाई का मर्डर, सिस्टर सिस्टर का मर्डर करना चाहती है, बेटी माँ बाप का मर्डर करना चाहती है। ये सिचुएशन है घरों की। एक बस तालिबान के घरों में ऐसा नहीं है क्योंकि पापा को इतना लाइव देखा गया है मर्डर करते हुए कि कोई सर उठाने का हिम्मत ही नहीं कर रहा है। जो तालिबान के घर होंगे या फिर अफगानिस्तान वाले, इराक ईरान वाले होंगे, वो ही मर्डर नहीं कर रहे होंगे।
क्योंकि बिटिया या जो भी घर में फैमिली में लोग होंगे उनको पता होगा कि पापा पापा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तोड़ दिया है, तो फिर हम किस खेत की मूली। तो इसलिए पापा को मर्डर करने का कोई हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन मैं ये सच कह रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ आपको, इंसान जो है, इंसान इस समय जीव भौतिक ये जो इसमें आसक्त हो जाता है। इसीलिए भगवान को प्रसन्न, सब लोग सोचते हैं कि इनको प्रसन्न कर देंगे, माँ बाप सोचते रहते हैं कि एक बेटा होगा उसको प्रसन्न करेंगे खूब, अब वो आगे चल के हमको बढ़िया से सब देख रेख करेगा। अब वो बेटा होकर के चला जाता बस, और फिर कभी आता है, माता पिता बस कनाडा में है, इसी में संतुष्ट रहते हैं, देता कुछ नहीं वो, बस इतना है कि वो कनाडा में है। तो ये जो यहाँ पर इसी चीज को कह रहे हैं, बहुत समय से लगातार सबको प्रसन्न करने के लिए कितना ट्राई करते रहे, सबको प्रसन्न करने के लिए ट्राई करते रह गए, करते रह गए, कोई प्रसन्न हुआ भी नहीं, हम भी फ्रस्ट्रेट हो गए। बाद में एक्सपेक्टेशंस इतने टूट जाते हैं, पूछो मत। हो तो फिर आप कहेंगे कि प्रभु जी फिर अपने बच्चे को दूध वूध ना दें हम, फिर किसी की केयर वेयर ना करें क्या, क्या करें फिर? तो मैं आपको एक, चश्मा नहीं है मेरे पास, कोई कोई ऐसा है जिसके पास दो चश्मे हैं अभी? नहीं है आपके पास? प्रीतिका चौहान माता जी, आपके पास दो चश्मे हैं? नहीं प्रभु जी, एक ही है। एक ही चश्मा है क्या? अच्छा। करुणा माता जी, आपके पास है एक चश्मा एक्स्ट्रा? है तो पर पता नहीं कहाँ रखा होगा, मालूम नहीं ना। लाती हूँ, एक मिनट। देखो मैं आपको, इनको मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ ना, करुणा माता जी को, देखो दो चश्मे हैं इनके पास, अभी आ हरे रहे हैं। कृष्ण प्रभु जी, मेरे पास भी है। आपके पास भी है? जी। वो देखो ये लेके आ गए, करुणा माता जी लेके आ गए, देखो ये दो चश्मा है, देखो एक चश्मा लगाया हुआ है इन्होंने, एक चश्मा इनके पास है ना। अब इस चश्मे को कहा जाता है, जो चश्मा इनके हाथ में है इसको बोला जाएगा किसका चश्मा? कर्तव्य का चश्मा, जो इनके हाथ में। और जो अभी उन्होंने आंखों में लगाया हुआ है इसको बोलेंगे किसका चश्मा? कृतज्ञता का चश्मा। नहीं अभी तो आपको कुछ नहीं बोलना है, आप बस डिमॉन्स्ट्रेशन में हैं, है ना माता जी? आपने देखा स्कूल में एक बच्चे को बायोलॉजी क्लास में खड़ा करते हैं, फिर कहते हैं कि ये देखो बच्चों ये कान होता है। ऐसे में बता रहा हूँ, है ना? तो आप देख रहे हैं, सब लोग को दिख रहे हैं ना माता जी? सबको दिख रहा है? अर्ची माता जी दिख रहे हैं आपको? माता जी, हाँ जी प्रभु जी। हाँ तो ये देखो, दो चश्मों की बात मैं कर रहा हूं, एक कर्तव्य का चश्मा है, एक कृतज्ञता का चश्मा है। जब हम अपने परिवार वालों, बुआ जी, चाचा, परिवार के सभी सदस्य, माता पिता, बेटे बच्चे, पति पत्नी, इनको देखते हैं तो हमको कर्तव्य के चश्मे से देखना चाहिए कि कृष्ण ने मुझे इनको दिया है, कि ये भी अगर भक्त बन जाते और इनका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, ये सब करने के लिए मुझे जो भी आवश्यक है उतना मुझे करना चाहिए। तो ये कर्तव्य का चश्मा लगा करके परिवार के जनों को, समाज को, इन सब को देखना चाहिए। अब जब हम दूसरा जो चश्मा माता जी ने लगाया है, ये तो कर्तव्य वाला नहीं लगाया ना अभी, जब अभी आध्यात्मिक चीजें चल रही हैं, तो जब आध्यात्मिक चीजें चल रही हैं तो हमको किसका चश्मा लगाना चाहिए? कृतज्ञता का चश्मा लगाना चाहिए। मेरा कितना सौभाग्य है कि ऐसे श्रीमद् भागवतम पढ़ने को मिल रहा है, कृष्ण का प्रसाद खाने को मिल रहा है, किसी साधु से
का चरण स्पर्श करने को मिल रहा है, आलिंगन करने को मिल रहा है, उनका आशीर्वाद लेने को मिल रहा है, शिल प्रभुपाद जैसी संस्था से जुड़ने का मौका मिल रहा है। और जब भक्ति भगवान इनको देखते हैं तो बहुत कृतज्ञ महसूस करना चाहिए। भगवान आपने क्या कितना अच्छा किया कि मुझे जो है ये अवसर प्रदान किया, मैं भक्तों से मिल गई। अब देखो भक्त लोग मेरे जीवन में हर दिन में हरे कृष्णा कीर्तन गाते हैं, है ना। एक बार हमारे एक ब्रह्मचारी हैं गजेंद्र नाथ प्रभु, प्रभुपाद जी के आविर्भाव दिवस के दिन सब लोग अपने अपने ग्लोरिफिकेशन में बड़ी बड़ी चीजें कह रहे थे, मैं भी था। तो सीनियर होने के नाते थोड़ा मुझे पहले बोला गया, तो मैं ग्लोरिफिकेशन कर रहा था। तो मैंने भी कुछ कहानी वगैरह बताई, प्रभुपाद ने ऐसे किया, प्रभुपाद ने वैसे किया। फिर उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद मैं आपको थैंक यू करता हूँ, किस लिए कि हर दिन मुझे आरती लेने को मिलती है, हर दिन आरती ले सकते। तो माता जी अभी जो चश्मा लगाए हैं वो कौन सा है? कृतज्ञता का चश्मा। जब भक्त भक्ति और भगवान हो तो हमको कृतज्ञता से देखना चाहिए, अरे मेरा कितना सौभाग्य। ठीक है, माता जी को मैं स्पॉटलाइट से हटा रहा हूँ, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं? तो दो चश्मे हैं, बस चश्मे बदलने हैं तुरंत। जब परिवार है, नातेदार है, रिश्तेदार आ गए, हो सकता है भक्त नहीं होंगे, बुआ जी हैं, लेकिन कुछ कर्तव्य है, क्या है, कृष्ण ने रिश्ता दिया है तो भाई बुआ जी ने कहा है थोड़ा ये करना पड़ेगा, ये भी किया। कर्तव्य ये है कि ये नाराज भी ना हो और इन जो रिश्ता है वो बना रहे। बेटे हैं, बच्चे हैं, वो आप कुछ कह रहे हैं करुणा माता जी? बोलिए। प्रभु जी, मैं आरती की बुआ हूँ, अच्छा 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 अच्छा। हाँ इसलिए तो अब अब लेकिन क्योंकि भक्त हैं, तो हाँ, भक्त हैं तो फिर तब तो फिर कृतज्ञता से के चश्मे से देखना पड़ेगा। जब आप बुआ भक्त को है ना, इसीलिए मैं बोल रही थी तो उदाहरण दिया तो हाँ, तो जब लेकिन भक्त हैं अगर, तब तो कृतज्ञता से देखना पड़ेगा कि हमारी बुआ जी कितनी महान है कि हमको सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ दिव्य ग्रंथ पढ़ने का अवसर मिल रहा है। मैं सच में बता रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी डिवाइन स्क्रिप्चर। ये जो श्रीमद् भागवतम, ये झूठ नहीं कह रहे हैं, झूठ नहीं है, ये सच है। आपके घर में रखी हुई किताब नहीं है ये श्रीमद् भागवतम, ये जो पुस्तक आप ऐसी ये किताब नहीं है श्रीमद् भागवतम। ये जिस घर पे रहती है वहां से 12 किलोमीटर तक धाम होता है, 12 किलोमीटर तक वहां पे वृंदावन है, 12 किलोमीटर तक जिस घर में रखी होती है। ये बहुत ही शुद्ध ग्रंथ है। एक एक लाइन इसकी चिन्ना जीआर स्वामी के सपने में आकर के रंगनाथ स्वामी ये कह रहे हैं कि जाओ इस्कॉन में जाके प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ो। सोच रहे हैं आप? श्री संप्रदाय के जो सबसे ऊंचे आचार्य हैं उनके सपने में आकर के भगवान रंगनाथ आकर के कह रहे हैं कि तुम जाओ इस्कॉन से चैतन्य चरितामृत खरीदो और उसको पढ़ो। सोचिए कितनी बड़ी बात है। दिस इज नॉट ए सिंपल थिंग, दिस स्क्रिप्चर्स, ये जो हमारे जी श्रीमद् भागवतम कोई सामान्य चीज नहीं है। जब भी हमें कुछ दुख हो, कष्ट हो, कैसा भी कुछ भी हो, ये जो भगवान का नाम है, ये जो बीड बैग आपके पास है, बहुत बड़ी चीज है। ये जो बीड बैग है बहुत बहुत बड़ी चीज है। ये माला जो है, ये हरिनाम जो है, हरिनाम प्रभु है, ये बहुत शक्तिशाली है। ऐसे ही ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये सारे रसों का आगार है। कई लोगों को ना ऐसा होता है कि अरे अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी या अभी तक मेरी बॉयफ्रेंड नहीं बना, ये बहुत दुखी रहते। फर्स्ट ईयर में लड़के, अक्सर ये लड़के लड़कियां बहुत दुखी रहते। रस का सारा सार तो श्रीमद् भागवतम है, यही अपना गर्लफ्रेंड है, यही अपना बॉयफ्रेंड है। दिस श्रीमद् भागवतम इज द रियल गर्लफ्रेंड, रियल बॉयफ्रेंड, एवरीथिंग, है ना। इसलिए श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए। ये सब रस देगा। हमारे मन में खाली खाली रहता है, झगड़े कर रहे हैं सब तरह से, क्योंकि दिल खाली खाली है। सबकी बातें बुरी लग रही हैं, उन्होंने ऐसे कह दिया, उन्होंने ऐसे कह दिया,
के तोमाके की कोहिबे, एक श्लोक आता, एक गीत है, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। यही हमेशा सोचते रहते हैं, उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसे कहा तो तुमने उनके बारे में कैसे कहा, बस यही सोचते रहते। किसने, अभी 20 साल में मर जाएंगे, जिसने जो कहा कहता रहेगा। हो गया खत्म। बस के তোমাকে কি কথা কহিবে, কে তোমাকে, तो मैं शायद पता नहीं है, ये वैष्णव सॉन्ग एक पता नहीं कहाँ चला गया। देखो मैं, ये एक के তোমাকে ऐसे करके, की कोहिबे ऐसे करके है, एक वैष्णव गीत है ये तो। इसमें तो, ये तो फिल्म के गीत आ जाते हैं थोड़ा, ये नहीं है, चलो मैं कभी आपको बताऊंगा, है ना। तो मैं ये श्रीमद् भागवतम, अच्छा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसलिए सबको प्रसन्न करते करते, विफले से विनु विफल दुर्जन, चपल सुख लवला गिरे, छोटे से सुख के लिए सब दुर्जनों को हम सेवा कर रहे हैं, सब दुर्जनों की सेवा कर रहे हैं, छोटे से सुख के लिए। हम सोच रहे हैं कि एक दिन ये मुझे हेल्प कर देंगे, लेकिन वो हेल्प ज्यादा नहीं करते। जब उनका काम पड़ता है, जितने भी नेता हैं, MP MLA लोग हैं ना, इनको जब इनके ऊपर कुछ इल्जाम लगता है तो ये जो सबसे इनके फेथफुल लोग होते हैं ना, उसी में से किसी के ऊपर इल्जाम लगा करके खुद बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ये सबसे इनके फेथफुल लोग होते हैं, जो इनके चाटुकारती करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि नेता हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, हमारे पास 2 मिनट ही समय बचा है। 5वें श्लोक से आगे की चर्चा हम कल करेंगे, और इसके साथ साथ कल इस श्लोक का आचार्यों की जो टीका है उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आज हमने नहीं पढ़ा था, तो इसको हम प्रभुपाद जी की टीका के बाद हम उसको भी पढ़ेंगे। अभी हमारे पास 2 मिनट का समय है, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है। राधिका माता जी, आपने कुछ पूछना चाह रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। आप यस, बता रहे हैं ना, और श्री संप्रदाय में किसी को सपने में आए, वो कौन, किसका बता रहे थे? चिन्ना जियार स्वामी, चिन्ना जियार स्वामी, वो अभी रामानुजाचार्य की बड़ी सी मूर्ति नहीं बनाई है अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने ही तो बनाई है, हैदराबाद में कहाँ पर ना। जब उसका इनॉग्रेशन था तो मैं गया था उनसे मिलने के लिए, चिन्ना जियार स्वामी सब। उस समय फोटो वोटो खींची थी उस समय, शायद हमको उन्होंने एक शॉल दिया था, जी प्रभु हम जी, गए थे। शमशाबाद में बना। हाँ, शमशाबाद में कहाँ पर हुआ था, तब राधा प्रमोद प्रभु वहां पे थे, तो हमारी सेवा लगी थी वहां पे। तो मैं ऑफिस के बाद हम गए थे सारे भक्तों को लेकर के वहां पर, चिन्ना जियार स्वामी से मिलने के लिए, जब उसका फाउंडेशन हो रहा था, है ना श्री राधिका माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। मतलब इनको थैंक सपने यू। में आए ऐसे कि आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए, ऐसे नहीं, आप उन्होंने बता रहे बोला जाओ चैतन्य चरितामृत खरीदो और पढ़ो इस्कॉन में जाके। हैं। थैंक यू प्रभु जी। ये सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ जो ये बुक्स रखी हुई है, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, ये जो किताबें हमारे यहाँ रखी हुई हैं, भगवत गीता, ये कितनी महान है, कितनी प्रभु जी यही महान है। समझे कि स्वयं भगवान ही है, मतलब भागवतम है स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान ही है। आपको कुछ भी कहना है, दुख सुख सब, ये श्रीमद् भागवतम स्वयं अपने आप में रसों का आगार है। सब सारा, जिसको भी कभी लगता है प्रभु जी कुछ मन नहीं कर रहा, आज मेरा कुछ मन नहीं कर रहा, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। ये जो है रियल टेस्ट है, रियली टेस्टी है। और मुझे तो पता नहीं, भगवान नजर ना लगाए, कोई नजर ना लगा दे, बट इट इज सो टेस्टी। मुझे तो ऐसा लगता है कि बस मुझे ये जो धीरे धीरे भागवतम पढ़ना ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
धीरे धीरे पढ़ना, ये नहीं कि जल्दीबाजी में पढ़े जा रहे हैं सारा खत्म करना है, नहीं। आराम से एक एक श्लोक, एक एक चीज समझते हुए प्रॉपर पढ़ने में एक अलग ही टेस्ट है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ब्रह्मचारियों के साथ बैठ के पढ़ने में ना, हम 3 ब्रह्मचारी थे, तो बड़ा अच्छा आनंद आता है। 3 हम ऐसे ग्रुप बना करके पढ़ते थे। अच्छा आरव प्रभु, आपने कुछ पूछना है? आरव प्रभु, ले, तो म्यूट आपका तो वो हो गया। हाँ बोलो आरव प्रभु। मैंने अनम्यूट किया था बेटा आपको, आपने छोड़ दिया। हरे कृष्ण बाबू जी। हाँ अर्ची माता जी, बोलो। बाबू जी, विकर्मक जो आपने बताया ना, अकर्मक और सकर्मक, उसमें विकर्मक की क्या डेफिनेशन बताई? शास्त्रों से विरुद्ध जो कर्म हम करते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, कर्म तो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा नहीं है तो नहीं करेंगे ना। तो कभी कभी कोई कहता है कि नहीं, मेरे तो पिताजी ने कहा तो मैंने किया, तो भी पिताजी ने कहा, फिर आपकी इच्छा हुई ना कि भाई उनके बात मानो। नहीं मानेंगे तो फिर नहीं। तो इसीलिए अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए शास्त्रों से विरुद्ध कोई कर्म करते हैं। जैसे मेरे पिताजी बहुत ताकतवर थे ना, पहले बॉडी बिल्डर थे, तो हमारे जो दादाजी थे, जब उनको कभी कोई किसी को पिटवाना होता था तो अपने बेटे को ले जाते और उसके बाद कहते उसको पीटो। तो ये इनको मन नहीं करता था, ये बड़े सात्विक थे, सीधे बहुत थे पिताजी मेरे। लेकिन अब बॉडी बिल्डर बहुत थे, हृष्ट पुष्ट थे, तो ये अपना वो होता है ना पहलवानी में, उसमें नाद भाजते, उसमें 99 100 किलो का एक पत्थर होता है, उसको ऐसे ऐसे घुमाते, तो बहुत ताकतवर थे। तो जिसको भी मोड़ते उसको 2 4 मारते, वो बेचारा धराशायी हो जाता, ये खुश हो जाते बहुत। है ना, नहीं। तो ये मैं क्यों बताया था, आपने कहा कि विकर्म, है ना। भाई है तो विकर्म ये, है ना, नहीं। शास्त्रों के, पिताजी ने भले कहा लेकिन भाई शास्त्रों से विरुद्ध है ये। हाँ कुछ कर्म कम लगेगा क्योंकि भाई पिताजी ने बोला है, तो लेकिन शास्त्रों के विरुद्ध है भाई, किसी को नहीं पीट सकते आप इस तरह से। तो शास्त्रों के विरुद्ध अपनी इच्छा से अगर कोई कर्म किया जाता है तो उसको कहते हैं विकर्म। अब शास्त्रों के अनुसार, जैसे कि मान लीजिए कि आजकल चला हुआ लिव इन रिलेशनशिप, ये विकर्म है। शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है, लेकिन अगर कोई शादी करता है, विवाह करता है, तो ये कोई प्रॉब्लम, सकर्म मतलब आप, और वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु के आदेश से अगर कोई विवाह करता है कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए, तो फिर ये जो विवाह है ये तो भगवान की सेवा समझ करके अकर्म में आएगा, ऐसा विवाह। लेकिन अगर मान लो कोई लड़का लड़की है, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो विवाह करना चाहते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, शास्त्रों के अनुसार विवाह करते हैं, तो ये सकर्म, मतलब लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, तो ये विशुद्ध विकर्म है। समझ रहे हैं आप? ठीक है ना बेटा अर्ची माता जी? ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ मनोज ब्रो। प्रभु जी, आपने जो आज एक जो टाइम स्केल के बारे में बता रहे थे, उसमें एक हम्म जगह है लव, लव, एक हम्म लव हम्म में, हम्म रामचरितमानस में एक चौपाई है, हम्म दोहा है, तात स्वर्ग हम्म अपवर सुख धरिय तुलाई अंग, तुले न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो वहां बोला कि स्वर्ग में जितना सुख है उसको तराजू के अगर तरफ रखा जाए, और जो हम्म एक एक लव में जो सत्संग, एक लव मतलब 5/24 सेकेंड, 5/24 सेकेंड में इसी के तरह का कुछ नंबर था। तो उसमें जो सत्संग का जो सुख होता है वो हम्म। भारी पड़ जाता है स्वर्ग के सुख के बराबर। तो लव का मतलब इतना छोटे से स्केल में अगर सत्संग भी किया जाए तो उसका इतना इंपॉर्टेंस है कि वो स्वर्ग के सुख को भी मतलब भारी कर देता है। हाँ बड़ा अच्छा, आपको वो कनेक्ट हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पहले बहुत पुण्य किया है मनोज ब्रो आपने, है ना। तभी आपकी मति भौतिक संसार में ज्यादा नहीं लगती, आपको ज्यादा उसमें चालाक भी नहीं है आप उसमें, लेकिन आपको भजन में
सब समझ में आता है, सब रिलेट भी होता है। यदि तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग के सभी सुखों को रखा जाए और मुक्ति के सुख को रखा जाए, तब भी वह एक क्षण के सत्संग से मिलने वाले सुख के बराबर नहीं हो सकता। तो ये कौन बोल रहा है पता है आपको? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला इत्यं तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कौन कह रहे? मेरे ख्याल से लंकिनी कह रही। ये हनुमान जी को देख, सुंदर कांड का ये है। ठीक है, और कोई प्रश्न या कोई टीका टिप्पणी कुछ कहना चाहते हैं कोई? ठीक है, तो अभी हम इसको, अच्छा कविता माता जी, यस माता जी बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संतान आज आपने वायवीय तंत्र के बारे में थोड़ा सा चर्चा हुई ना प्रभु जी। हाँ हाँ हम तो इससे पता चलता है कि हमारे शास्त्रों में हर प्रकार का ज्ञान दिया गया है। आप कोई भी सब्जेक्ट उठाइए आपको मिल जाएगा। कुछ साल पहले मेरी लड़की के बुक में एक सब्जेक्ट इंग्लिश में एक चैप्टर था उनको, कि कोई आर्किटेक्ट के बारे में उसका इतना गुणगान किया गया था कि एक तुच्छ मनुष्य का इतना गुणगान दुनिया करती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में हर तरह का हमको नॉलेज मिलता है। और यहाँ पर वराह पुराण में भी इसके बारे में बताया गया है कि नैमिषारण्य में अगर यज्ञ किया जाता है तो आसुरी शक्तियां का वो उनकी शक्तियां घटती है। इतना महत्व है। जैसे कि आप अभी बता रहे हैं कि ये खाली एक एक बुक नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, ये ये बहुत दिव्य ग्रंथ है। तो अभी जैसे आप पढ़ा रहे हो तो अभी भरोसा बढ़ता जा रहा है कि हाँ कुछ है मेरे घर में रखा है, और 12 किलोमीटर तक यहाँ पर सब सब कुछ दिव्य है, वृंदावन धाम है साक्षात करके आप लग रहा है मुझे प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। यही विश्वास के लिए तो लेक्चर होता है माता जी। और क्या, कंटेंट तो सब जगह पर विद्यमान है, इंटरनेट पे भी सब जगह विद्यमान है। लेकिन जब हम इस तरह से संग करते हैं और ये जो दृढ़ विश्वास है ये हमारे हृदय में ट्रांसफर होता है, यही दृढ़ विश्वास कल हमको कुछ भी करने से, गलत करने से रोकेगा और सही करने के लिए, तुरंत करने के लिए प्रेरणा देगा। यही विश्वास तो ट्रांसफर करने के लिए ये सब क्लासें होती हैं कि। चलो बहुत अच्छा, ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हिताई गौर जय प्रेमानंद।